अगर कोई भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाता है और ये कहता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो आज आपको व्हाइट हाउस का बयान सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से जब एक महिला पत्रकार ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल पूछा तो अमेरिका की तरफ से बेहद करारा जवाब आया। जी हां, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और कोई भी दिल्ली जाकर खुद देख सकता है। अब व्हाइट हाउस के इस जवाब को राहुल गांधी के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में खड़े होकर राहुल गांधी कह चुके हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और भारत के बारे में जो बोला, लगता है कि उसे मोदी विरोधियों ने अपनी डायरी में नोट करके रख लिया। उन्हीं में से एक पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी पत्रकार अस्मा खालिद भी नजर आती है। राहुल गांधी ने इस दौरे में हर मंच पर पीएम मोदी और मोदी सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने अल्पसंख्यकों, दलितों और अन्य लोगों पर कथित हमलों का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर अपने कार्यक्रम खत्म होते होते न्यूयॉर्क में भी कह दिया कि भारत में लोकतंत्र को बचाना होगा। राहुल गांधी को जो बोलना था बोल गए। अब मोदी का विरोध करने वाले बोलना शुरू हो गए। जी हां, अमेरिका के एक रेडियो में काम करने वाली पाकिस्तानी मूल की पत्रकार अस्मा खालिद सीधे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी से सवाल करती, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें पलटकर ऐसा जवाब मिलेगा कि बोलते ही बंद हो जाएगी। पहले अस्मा खालिद का सवाल सुनिए। Is this administration at all concerned about the health of democracy in India? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सवाल करने वाली अस्मा खालिद को व्हाइट हाउस की तरफ से जो जवाब मिलता है वो ये साबित करता है कि भारत की ताकत अब सुपर पावर अमेरिका भी मानता है। अब व्हाइट हाउस का जवाब ध्यान से सुनिएगा। भारत के लोकतंत्र पर सवाल करने वालों के लिए अमेरिका की तरफ से ये करारा तमाचा है, लेकिन अस्मा खालिद जैसे पत्रकारों की असली परेशानी पीएम मोदी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने 21 से 24 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को स्टेट डिनर का न्योता दिया। यही मोदी विरोधियों को बुरी तरह से चुभ रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से अस्मा खालिद इसी पर सवाल करती है। अब आपको अस्मा खालिद की परेशानी समझ में आ गई होगी, लेकिन वो ये भूल गई कि ये नया भारत है, मजबूत भारत है और पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलियाई पीएम ऐसे ही बॉस नहीं बोलते। अब अस्मा खालिद के सवाल पर व्हाइट हाउस का जवाब सुनिए। अस्मा खालिद 10 मई से ही ऐसे ट्वीट करके परेशान हैं कि नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन ने स्टेट डिनर क्यों दिया, लेकिन अब डायरेक्ट व्हाइट हाउस ने उनकी बोलती बंद की और बता दिया कि अमेरिका के लिए पीएम मोदी की इतनी अहमियत आखिर क्यों है। आज तक ब्यूरो। राजनीति विज्ञान हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, दोनों में एक शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है लोकतंत्र। इसका अर्थ और इस शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक है। भारत में पक्ष विपक्ष लोकतंत्र को अपने अपने चश्मे से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय लोकतंत्र को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में परिभाषित करते हैं, तो मोदी राज में भारतीय लोकतंत्र की तुलना राहुल डेथ ऑफ डेमोक्रेसी से करते हैं। देश से लेकर विदेश तक राहुल गांधी अपना यही नैरेटिव पेश करते हैं। राहुल गांधी के इस नैरेटिव के खिलाफ मोदी की नीति क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं। जब देश में राहुल गांधी ने लोकतंत्र की व्याख्या अपने शब्दों में की, What we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built, brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. जब विदेश में राहुल गांधी ने अपने मुल्क के लोकतंत्र का हाल दुनिया को समझाया। How would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. राहुल गांधी देश में हो या फिर विदेश दौरे पर, वो लोकतंत्र का नाम लेकर मोदी सरकार पर बड़ा और कड़ा प्रहार करते हैं। There is a challenge in India. There is an attack on the democratic structure of our country.
दावा यही कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी ने नया नारा मार दिया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, दैट इज द बेस्ट वे आई कैन से इट। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। लोकतंत्र की दुहाई सिर्फ राहुल नहीं देते, मोदी विरोधी मोर्चा अपनी तरकश से बार बार यही तीर चलाता है। ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। For each and everybody and save this country from any disaster, we love to see that unity in diversity is our origin. 2024 के चुनाव से पहले खतरे में लोकतंत्र वाला दांव विपक्ष ने चल दिया है। आरोप यही कि मोदी राज का मतलब तानाशाही। विपक्ष ने घेरा तो मोदी ने भारतीय लोकतंत्र का पूरा पाठ पढ़ा डाला। यहां पर लोकतंत्र को लेकर के काफी उपदेश दिए गए, बहुत कुछ कहा गया और लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बातें बताई गई हैं देश का कोई भी नागरिक इस पर भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं। विपक्ष ने जब जब लोकतंत्र के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरा, तब तब मोदी ने अपने अंदाज में करारा जवाब दिया। आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है, लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। मोदी अपने ऊपर लगने वाले हर आरोप को सूद समेत लौटाते हैं, तभी तो मोदी ने राहुल को भारतीय लोकतंत्र के अतीत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण दर्शन करा दिया। कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ है और उसी के कारण ये समस्या होती है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव का। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को लोकतंत्र का दुश्मन बताते हैं, तो राहुल को इमरजेंसी का इतिहास याद दिलाने के बहाने बीजेपी पलटवार करती है। आज तक ब्यूरो।